पुष्पा 2 के बारे में सबसे पहली बात जो जाननी जरूरी है वो ये कि ये कोई महान फिल्म नहीं है। एक आम मुंबईया मसाला फिल्म जैसी एक्शन फिल्म है और चूंकि एक हिट फिल्म की सीक्वल है लिहाजा इसकी अपनी ब्रांड वैल्यू दर्शकों को सिनेमा घर तक खींच लाने में सफल है। किसी सुपरहिट फिल्म का सीक्वल बनाना आसान नहीं होता, खास तौर से तब जब कहने को कोई खास कहानी न बची हो। तेलुगु सिनेमा के दिग्गज निर्देशक सुकुमार और निर्माता अल्लू अरविंद के बेटे अल्लू अर्जुन की फिल्म पुष्पा 2 की मेकिंग आसान नहीं रही। इस फिल्म का मामला मलयालम फिल्म अभिनेता फहद फासिल की तारीखों के चलते बार बार लटका रहा। फिल्म पुष्पा 3 द रैम्पेज के ऐलान के साथ खत्म होती है और इस ऐलान से पहले ही निर्देशक सुकुमार ने फिल्म की सारी कमजोर कड़ियां किनारे लगा दी। पुष्पराज ने पिछली फिल्म पुष्पा द राइज में नारा लगाया था, मैं झुकेगा नहीं। अब की उसका ऐलान है, मैं हरगिज नहीं झुकेगा। बीबी उसकी मां बनने वाली है। काली माँ से वो एक बेटी चाहता है ताकि वो अपने ससुराल जाए तो उसे वहाँ का कुल नाम मिल सके। बचपन से लेकर पुष्पा इसी कुल नाम को लेकर ही तो बार बार दुखी होता रहा है। पुष्पा की आवाज़ इस बार थोड़ी कड़क है। अभिनेता श्रेयस तलपदे ने फिर एक बार पुष्पराज के किरदार को पर्दे पर खिला दिया है। फ्लावर से वाइल्ड फायर बनने की कोशिश करते पुष्पराज की कहानी यहाँ थोड़ा पीछे से शुरू होती है। छलांग लगाने के लिए वो पंजे भी सिकोड़ता नजर आता है, लेकिन बचपन का कोमल पुष्पा बड़ा होकर गंधर्व पुष्पराज कैसे बन गया, इसकी कहानी जबरदस्त है। श्रीमती पुष्पराज यानी कि श्रीवल्ली का नयन मटक्का यहाँ भी जारी है। अपने स्वामी पर वो फिदा है, पूजा पाठ में भी नंबर 1 है, बस खाना हर बार नॉनवेज ही बनाती है। श्रीवल्ली को सुकुमार ने घरेलू बीवी बनाया है और फिल्म में समंथा रूथ प्रभु की कमी पूरी करने के लिए इस बार श्री लीला को आइटम गर्ल बनाया गया है। समंथा जैसा न तो नमक उनमें है और ना ही उनके जैसी चपलता। मामला किसी में कसक भरकर लाल चंदन हो गया। फिल्म की सबसे कमजोर कड़ी ये गाना ही है। अल्लू अर्जुन को प्रभु जी मानकर चंदन घिसते रहे लेखक निर्देशक सुकुमार को लगता रहा है कि फिल्म पुष्पा 1 की सफलता का श्रेय उन्हें उतना नहीं मिला जितना अल्लू और रश्मिका को मिला। रश्मिका तो सीधे हिंदी सिनेमा के हीरो नंबर 1 रणबीर कपूर की हीरोइन बनने में कामयाब थी। अल्लू अर्जुन की कहानी इस बार बचपन से लेकर बुजुर्गियत तक की दहलीज पर आ खड़े हुए पुष्पराज की कहानी है और इस बार वाकई में उनके लिए मामला आसान नहीं है। राउडी बाई पुष्पा और लीडर पुष्पा के बीच की जो लकीर इस कहानी में फहद फासिल के आने से आई है उसे पार करने में इस बार ये दोनों जियाले कमाल भरे कर गए हों, लेकिन भंवर सिंह शेखावत का किरदार यहाँ कहानी में कुछ खास करिश्मा नहीं कर पाता है। सुकुमार को भी समझ आ गया कि ये किरदार उनके लिए अब असेट नहीं लायबिलिटी है, जो लिहाजा उन्होंने वही किया जो ऐसे में किसी भी काबिल निर्देशक को कर देना चाहिए। रश्मिका मंदाना पूरी फिल्म में पुष्पराज के आगे पीछे डोलती श्रीवल्ली बनी है। अदाकारी दिखाने को उन्हें सिर्फ एक सीन मिला और बस उस एक सीन में उनकी एक चोट 100 सुनार पर भारी पड़ रही है। फिल्म पुष्पा द रूल यानी पुष्पा 2 की कहानी को जिस तरह सुकुमार पिछली बार विदेश से समंदर के रास्ते रेखा चित्रों के जरिए लाल चंदन के जंगलों तक लाए थे, वैसा ही रिवर्स स्विंग इस बार की कहानी में भी है। जापान के किसी बंदरगाह से शुरू होने वाली ये फिल्म जो कि 3 घंटे के करीब लंबी है, लिहाजा फिल्म की कहानी का विस्तार काफी लंबा है। इस विस्तार में अपने किरदारों से सुकुमार को जिस मदद की उम्मीद रही होगी वो उन्हें मिली है। जगदीश भंडारी, जगपति बाबू, राव रमेश और ब्रह्मा जी सब अपने अपने किरदारों में मुस्तैद दिखते हैं। कहानी पिछली बार श्रीवल्ली का दिल जीतने की थी और इस बार कहानी है अपनी
माँ को अपने घर में वो सम्मान दिलाने की जिसके लिए पुष्पराज बचपन से ही त्रास झेलता रहा। इस बार की चौपड़ में पुष्पा और भंवर ने तो पासे फेंके ही हैं, कुछ पासे उस भ्रष्ट राजनीति के भी हैं जिनको पुष्पा अपने बाएं हाथ का खेल समझता है। फिल्म को देखने आए दर्शकों को रश्मिका और श्रीवल्ली दोनों से अलग अलग आस रही होगी। रश्मिका के भीतर एक गुस्सा है, ये गुस्सा उनके अभिनय में किरदार की जरूरत के हिसाब से मौका मिलते ही बह निकलता है, लेकिन इस गुस्से को प्रकट करने के नए तरीके उन्हें सीखने होंगे। हाँ, फीलिंग्स वाला पूरा सीक्वेंस उनका दमदार है, लेकिन उनके किरदार में यात्रा वाले दृश्य से पहले ज्यादा गहराई नहीं दिखती। यात्रा वाला दृश्य, उसके बाद लगातार आने वाले 2 गाने, उसके बाद काली के रूप में अल्लू अर्जुन का तांडव नृत्य फिल्म का सबसे सफल सीक्वेंस है, और इसके बाद भतीजी को बचाने निकले चाचा का क्लाइमेक्स वाला एक्शन भी तालियां बटोर ले गया। दर्शकों को श्री लीला में सामंथा जैसी किसिक पूरी होने की कसक जगी थी, लेकिन उनका किसिक सॉन्ग ज्यादा जम नहीं पाया। फिल्म की तकनीकी टीम में संगीतकार देवी श्री प्रसाद ओवर कॉन्फिडेंस का शिकार साफ नजर आते हैं। उनकी हिंदी पर कमजोर पकड़ भी इस बार उजागर हो गई है। फिल्म बनाने वालों को डीएसपी की यह कमजोरी रिलीज से पहले ही समझ आ गई, इसलिए फिल्म के बैकग्राउंड स्कोर में यश थमन और सैम सी यस की मदद भी ली गई। फिल्म की तकनीकी टीम में जिस एक शख्स की तारीफ करने का मन बार बार होता है, वो पोलैंड के मूल निवासी सिनेमेटोग्राफर कुबा ब्रोजेक मिरोस्लाव। फिल्म का प्रोडक्शन डिजाइन काफी रंगीन है। प्रीत शील सिंह ने अल्लू अर्जुन के गेटअप पर काबिल तारीफ काम किया है। नवीन नूली का संपादन बेहतर होता तो फिल्म कम से कम 20 मिनट कम हो सकती है। साउथ सिनेमा में इस साल हनुमान ने जिस होशियारी से सिनेमा को साधा, उसे नाग अश्विन कल्कि 2898 में आगे बढ़ाया। अब आ गया है पुष्पराज अपने इलाके और बॉक्स ऑफिस पर रूल